एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पूरी तरह से पॉजिटिविटी के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाउनलोड किसी के लिए मेरे को कैच हुआ है। मुझे कोई ऐसी सोल फील हो रही है जो कि जिसका ना बहुत ज़्यादा मज़ाक बनाया गया है। ये कोई टिपिकल बात नहीं है जिस सॉल का मज़ाक बनाया गया है ना। और मैं यहाँ पे सॉल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो है, ये जो मज़ाक है ना लोगों का, आपके हेटर्स का, ये मज़ाक नहीं है। मतलब एक एक तरह से एक इंसल्टिंग टाइप का मज़ाक है जो आपको बहुत ज़्यादा आहत किए हुए है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपको अंदर से विचलित किए हुए हैं। आप इस टाइम पे अपने आप को इतना ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे होंगे कि आप इन लोगों को ना एक जवाब देना चाहते हो, एक बहुत ही करारा और बहुत ही मीनिंगफुल जवाब इनको देना चाहते हो, लेकिन खुद को ना कहीं न कहीं आप स्टक महसूस कर रहे हो, कहीं न कहीं अपने हालातों की वजह से ना आप थक कर लास्ट में फिर चुप रह जाते हो। और कहीं न कहीं यही जो चीज़ें हैं, ये आपकी लाइफ़ पर, आपकी मेंटालिटी पर, आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है डाल रही हो। तो ये किसी ऐसे ही पर्सन के लिए आज का डाउनलोड है, ठीक है? एक बार फिर से शेयर कर दूँ कि आप लोग जो है अ, किसी की बातों से बहुत ही ज़्यादा आहत हुए हैं। किसी ने आपका लिटरली कहने के लिए मज़ाक है, बट क ऐसे वो मज़ाक नहीं है। आपको एक इंसल्ट की तरह से किसी ने जिसको कहते हैं ना बार-बार किसी को पोक करना, ठीक है? तो इस टाइम पे आप अपने आप को बहुत ही अकेला, और अकेला नहीं बट असहज महसूस कर रहे हो। आप कुछ करके दिखाना चाहते हो, इन लोगों के मुँह बंद करवाना चाहते हो, लेकिन खुद को स्टक महसूस कर रहे हो कहीं न कहीं। बट मेरी बात नोट रखना, अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट कर रही है और जैसा मैंने आपसे डाउनलोड शेयर किया, बिल्कुल अगर आपकी ऐसी ही कंडीशन हुई है, रिसेंटली हुई है, या फिर काफ़ी समय से कोई घुटन आपको परेशान कर रही है, इसी तरह की जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया, तो डेफ़िनेटली जिस दिन ये मैसेज आपको मिलेगा, आप लोग अ, मेरी बात पे भरोसा करना, ठीक है? और मैं भी ये ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि अगर ये डाउनलोड मुझे मिला है, तो इसमें कही हुई हर बात सच हो। तो याद रखना कि उसी समय से ना आपकी जो किस्मत जो करवट लेने वाली है ना, ठीक है? वो जो करवट आपकी किस्मत लेने वाली है ना, आपके लंबे लंबे समय से चले आ रही जो आपकी स्ट्रगल है ना, वो कैसे कुछ ही दिनों में या कुछ ही क्षणों में या कुछ ही महीनों में कैसे छूमंतर, ज़्यादा से ज़्यादा महीनों में, ठीक है? मतलब सालों का वक़्त नहीं लगेगा अब। बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ़ कुछ ऐसा टर्न लेने वाली है, कुछ ऐसा मिरेकल आपके साथ होने जा रहा है, जो कि आपको ना जहाँ पर आपने उम्मीद छोड़ दी थी ना, वही उम्मीद एक इस तरह से जागेगी, इस तरह से कोई चीज़, कोई हैपनिंग होगी आपकी लाइफ़ में, कुछ घटित होगा, चीज़ें, परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से आपके फ़ेवर में आती हुई लगेंगी आपको कि आप जो आशा जो खो चुके हैं ना, जो होप आप खो चुके हैं, और जो लाचार इस टाइम पे, मैं लिटरली कह रही हूँ कि आप खुद को लाचार और बेबस महसूस कर रहे हैं। आप में 100% पोटेंशियल है, बट आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही होगी, स्टक महसूस हो रहा होगा, आपको लगता है कि आगे कुआँ पीछे खाई जैसी बात आपको महसूस हो रही होगी लाइफ़ में कि बहुत कुछ करना चाहते हो, पोटेंशियल है, बहुत मोटिवेशन भी है, बट किस फ़ील्ड में आगे बढ़ें वो चीज़ आपको समझ शायद नहीं आ रही है। तो वो एक प्रॉपर फ़ील्ड और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको बहुत जल्द दिखाया जाएगा। ट्रस्ट माय वर्ड्स, ठीक है? तो देखेंगे कि कार्ड्स हमें क्या बताते हैं, बट इम्पोर्टेंट डाउनलोड यही है। अगर ये चीज़ आपके लिए है तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? और देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, टैरोज़ के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या संदेश है आपके लिए। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग ना हिम्मत, कहीं न कहीं आप हिम्मत हार चुके हो, और कहीं न कहीं अंदर ही अंदर ना आप सोच रहे हो कि या तो इनके आगे सरेंडर कर दिया जाए। बट मैं किसी की ऐसी मेरे को वॉइस आवाज़ महसूस हो रही है कि जब अगर नहीं भी है ना, तो भी एक बात मेरी याद रखना कि जब एक गलत इंसान गलत होकर भी इतने अच्छे से मतलब अपनी गलत चीज़ों को भी इतनी अच्छे से वो कर सकता है, डिफेंड कर सकता है खुद को, तो एक सही इंसान को इतनी जल्दी हार मानने का तो मेरे हिसाब से कोई हक नहीं है, नहीं माननी चाहिए, ठीक है? देखिए,
ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें अनफ़ोल्ड होंगी आपकी लाइफ़ में कि मतलब आपको जैसे कोई स्वेटर उधेड़ता है ना, ऐसे आपकी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स एक के बाद एक हल होती जाएँगी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आई थिंक कि कार्ड्स आ चुके हैं, हम इनको अरेंज कर लेंगे, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? जी, बिल्कुल। फाइनल मैसेज का ही मैं वेट कर रही थी, ठीक है? ओके, ओके। देखिए, कार्ड्स आपको अच्छे से विज़िबल होंगे ये मैं जानती हूँ, ठीक है? अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही है तो आप अपने सेटअप को देखिएगा, हो सकता है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है? और यहाँ पे जो मैंने आपसे डाउनलोड शेयर किया है ना, बिल्कुल प्रॉपर वही चीज़ यहाँ पे भी कन्वे करना चाहते हैं डिवाइन कार्ड्स की पोज़ीशन के माध्यम से। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद आप पर बहुत ज़्यादा है, जिनके लिए ये मैसेज है ना आज का, उनके ऊपर माँ आदिशक्ति का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, ठीक है? कोई फ़ेमिनाइन एनर्जी है जो कि आप पर बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कृपालु है, मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा आपसे खुश हैं, ठीक है? और इनकी तरफ से ना आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें अनफ़ोल्ड की जाएँगी क्योंकि इन्होंने आपकी स्ट्रगल को बहुत अच्छे से देखा है। ज़रूरी हो सकता है कि माँ आदिशक्ति हो या फिर आपकी मदर फ़िगर हो कोई या फिर मदर लाइक कोई ऐसी एनर्जी या कोई ऐसी पर्सन आपकी लाइफ़ में होगी, ठीक है? कोई ऐसा पर्सन तो है यहाँ पे, जो कि आप पर ना बहुत ज़्यादा अ, ब्लेसिंग्स सेंड कर रहा है। बट देखिए यहाँ पे मेरे को किसी के लिए ना तुलसी की फीलिंग आ रही, कोई है यहाँ पे जो तुलसी माता की पूजा बहुत करते हैं। ठीक है? या फिर जिनके लिए आज का मैसेज है, हो सकता है कि आप हो कि जो आप तुलसी माता को बहुत मानते हो, ये एक इंडिकेशन हो, ठीक है? कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है, ठीक है? आप पेड़-पौधे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और पेड़-पौधों की बहुत सेवा करते होंगे, पेड़-पौधे, फ्लावर्स, फ्रूटिंग प्लांट्स आपको बहुत अच्छे लगते होंगे। गार्डनिंग करना हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगता होगा। भीड़-भाड़ वाला इलाका या फिर बहुत ज़्यादा जो अर्बन सिटीज़ होती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध, शोर, गाड़ियों का शोर होता है, वैसी जो जगहें हैं, वो आपको अच्छी नहीं लगती होंगी। और पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे फ़ील हो रहा है कि आज की जो एनर्जी जिनके लिए है, उन लोगों को पानी से या तो डर लगता है या तो पानी से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम है। कोई तो है, कुछ पानी से आपको इश्यू है कुछ, ठीक है? या तो आप पानी से डरते हो या रिसेंटली कुछ पानी से रिलेटेड आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा, कुछ तो हुआ है, ठीक है? अगर ऐसा हुआ है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कन्फर्म कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो कह रही हूँ वाक़ई ऐसा था कि नहीं था। ओके, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है जो कि आपके ऊपर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कृपालु हैं, खुश हैं, ठीक है? और इन्हीं की ब्लेसिंग से ना आप अपनी लाइफ़ में एक ऐसी रफ़्तार पकड़ेंगे जो अभी तक आप गलत डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे थे ना अपना एफ़र्ट्स अपने जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे थे लाइफ़ में वो एफ़र्ट्स की हो सकती है, अपनी स्ट्रेंथ की हो सकती है, मनी की हो सकती है, किसी भी इमोशंस की भी हो सकती है, ठीक है? जिस भी प्रकार की आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मेबी हो सकता है कि गलत दिशा में कर रहे थे, अब आपको प्रॉपर दिशा दिखाई जाएगी और आप अ, आप किस उद्देश्य से बने हुए हो, मतलब आपकी लाइफ़ का जो पर्पस है, वो क्या है, वो चीज़ें अब आपके सामने आएँगी। ठीक है? वो चीज़ें अब आपको गोल दिखाया जाएगा आपकी लाइफ़ का। मुझे पता है कि इस पॉइंट पर बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो ये कहेंगे कि ये चीज़ें हमें बहुत टाइम हो गया सुनते हुए ऐसा। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि हम जब भी कुछ काम करते हैं तो उसपे ट्रस्ट भी करना होता है और जैसे हमें डायरेक्शंस दी जाती हैं, गाइडलाइंस दी जाती हैं, उनको फ़ॉलो भी करना पड़ता है क्योंकि ऐसा आप लोग भी देख ही रहे होंगे और आई थिंक कि जो भी डिवाइन को मानते हैं, वो ये चीज़ भी मानते होंगे कि अब जो सिचुएशंस हैं, वो इंसान के हाथ में ना होकर ना डिवाइन के हाथ में हैं। तो जब डिवाइन अपने हाथ से नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी पंच तत्वों को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है? तो वही जो है, वो हमें भी हमारी लाइफ़ का जो कंट्रोल है, वो भी अब डिवाइन के हाथों में जा चुका है।
ठीक है? तो अब जो है हमारे साथ या किसी के भी साथ इनजस्टिस होने का सवाल ही नहीं है। अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो या तो उसके पीछे कोई आपके कुछ कर्मास हैं जो पेंडिंग रह गए हैं, या तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अभी पूरी तरह से आपने अपनी एनर्जीज़ को या मन में छुपे हुए किसी भी प्रकार के किसी चोर को ना आपने किसी गलतफ़हमी को या किसी गलत इंटेंशन को आपने पूरी तरह से शायद वॉश आउट नहीं किया है। मैं बुरा अगर आपको लग रहा है तो मैं सॉरी माँगूँगी, बट यहाँ पर ऐसा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो कि अभी भी आप छोड़ने को रेडी नहीं हैं। कुछ तो है जो अभी भी आपके या तो ईगो का हिस्सा बना हुआ है, ईगो का कारण बना हुआ है, या तो कुछ है, या तो आप अपने एनिमीज़ जो हैं उनके मतलब उनके ट्रैप में फँस रहे हैं। कहीं न कहीं एक प्योर सोल जो होती है ना, पूरी तरह से आपकी सोल को ना प्योरिटी अभी नहीं कैच हुई है, बट आप उस प्रोसेस में हैं। मेरे को क्योंकि ये जो सोल आपकी है, वो जो मैसेज है वो बाद में आया है। पहले ये मैसेज आया कि कोई डिवाइन सोल आपको आपके इस मार्ग में पूरी तरह से हेल्प करने वाली हैं। तो ये संदेश आपको दिया जा रहा है कि किसी प्रकार की कुछ नेगेटिविटी अभी भी है, वो आपकी खुद की क्रिएटेड हो सकती है, खुद की सोच हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि कोई नेगेटिव किसी प्रकार की कोई नेगेटिव इंटेंशंस किसी के द्वारा आपके ऊपर सेट की गई हों, जिनको हम अ, ब्लैक मैजिक कह सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ कह सकते हैं, कुछ भी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी आपको आपके मार्ग से ना थोड़ा-सा भ्रमित किए हुए हैं। आपकी डायरेक्शन जो राइट डायरेक्शन है लाइफ़ की, वो थोड़ा-सा वहाँ से भ्रमित किए हुए हैं, ठीक है? आप इस टाइम पे ना कौन-सी आप पूरे पोटेंशियल के साथ रेडी हो, पूरे पोटेंशियल के साथ आप रेडी हो, आप जानते हो कि आप में बहुत पोटेंशियल, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, बट एक प्रॉपर जो डायरेक्शन है ना, वहाँ से आप अभी भी भ्रमित हैं, और उस डायरेक्शन पर आपके एनिमीज़ की नज़र है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरी ये रीडिंग जो है वो एक ही बार में अगर आपको समझ नहीं आती तो इसको रिपीट करके भी सुन सकते हो, बट अगर ऐसी कोई गाइडेंस आपको फ्री में मिल रही है ना, तो उसको लेट गो मत कीजिएगा, ठीक है? उसको दोबारा सुनिए और अपनी लाइफ़ में इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है? आप फ़ायदे में रहेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी जो कुछ नेगेटिविटी है जो कि, या फिर आपके एनिमीज़ हो सकती हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हो सकते हैं, जो कि आपका पोटेंशियल जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इन चीज़ों के लिए पूरी तरह से मतलब प्रॉपरली आप ट्रेन्ड हो, आप में कैपेसिटी है, बट आपको कहीं न कहीं ना वहाँ से भ्रमित किया जा रहा है। या हो सकता है कि रियलिटी में आपको कहा जा रहा हो कि नहीं, नहीं, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो स्कोप ही नहीं है। ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपके जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, वहाँ पर आपके एनिमीज़ की नज़र है, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप वहाँ से भ्रमित हैं, और कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जो कि आपको ना आपकी तारीफ़ों के पुल बाँधता होगा, आपकी तारीफ़ें करके, आपके पोटेंशियल को एप्रिशिएट करके ना कहीं नेगेटिव इंटेंशंस आपके ऊपर सेट किए हुए हैं, आपको आपके मार्ग पर नहीं आने देना चाहता ये पर्सन, ठीक है? क्योंकि या तो ये यहाँ से अपना खुद का फ़ायदा देखना चाहता है, या तो ये जानता है कि अगर आपको सही मार्गदर्शन मिल गया तो फिर आप इसकी रेंज में, फिर तो आप मतलब फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये इंसान जो है ये बहुत अच्छे से ये चीज़ जानता है। ये कोई बहुत ही क्रूअल पर्सन है जो कि आपके लिए बिल्कुल भी पॉज़िटिव नहीं है, बट आप इसको बहुत ही लाड-प्यार करते होंगे, बहुत ज़्यादा इस पे ट्रस्ट करते होंगे। अ, बहुत ज़्यादा आप इसको लाड-प्यार करते होंगे, ठीक है? आप इस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा अपनी मतलब अपनी कोई भी जो बात है ना मन की, आप इनके साथ शेयर करते होंगे अप्लाई करने से पहले। कोई भी आइडिया, न्यू आइडिया, या कोई भी आप ड्रीम भी देखते होंगे ना कोई, तो वो भी आप इनके साथ शेयर करते होंगे। तो इसके लिए अगर आप इस पर्सन को जानते हैं तब भी सजग हो जाइए, अगर नहीं जानते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि आप चुप रहें, अपनी पर्सनल चीज़ें हर किसी से शेयर ना करें। मैं जस्ट एडवाइस दे सकती हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, मैं आपको अपनी सोल डिवाइन सोल फैमिली कहती हूँ, तो आपका भला ही चाहूँगी, ठीक है? अदरवाइज़ इट्स अप टू यू, आप इसको किस तरह से लेते हैं, इट्स डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है? तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई चाहता है कि आपके हिस्से का जो किसी प्रकार का जो गेन है, जो आपको हो सकता है, ठीक है? प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या फिर ज़्यादातर मेरे को ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है? तो ऐसा कोई गेन है जो जिस पर आपको आपको फ़ोकस्ड होना चाहिए इस टाइम पर, उस जगह से आपका फ़ोकस हटा दिया गया है, और
आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके जो हेटर्स हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी नज़र उस चीज़ पर है। तो आप चाहें तो सजग हो जाइए अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ आपकी लाइफ़ में हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है नेक्स्ट आपके लिए जो मैसेज है, आपके लिए भी हो सकता है या फिर जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनमें से किसी के लिए भी हो सकता है। अलग-अलग मैसेजेस हैं, जो रेज़ोनेट करे उसी को लीजिएगा, जो नहीं रेज़ोनेट करता उसे जाने दीजिएगा। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वक़्त आ चुका है कि आप अपने डर जो हैं, आपके फ़ियर्स जो हैं, जो गलतफ़हमियाँ आपके मन में बैठी हुई हैं, उन गलतफ़हमियों को लेट गो करें और अपनी असली ताकत को पहचानें। आप अपनी असली ताकत को पहचानें, ठीक है? आप में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है ना, आप अपनी पावर्स को खुद नहीं जानते। ठीक है? आप इस तरह के पर्सन हैं जो एक साथ कई टास्क हैंडल कर सकते होंगे, इतना पोटेंशियल आप में है। बट कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि आपकी अक्ल पे य मैं सीधे से कहूँगी क्योंकि आपकी अक्ल पे ना पत्थर जैसे पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा लग रहा है। मतलब आप खुद की पोटेंशियल को ही नहीं जानते हो। आप लोगों को लाइफ़ में कितना कुछ अच्छा हो रहा है, ये देखकर अपने आप को या अपनी किस्मत को कोसते रहते हो, बट आप अपनी पोटेंशियल को जानते ही नहीं हो। ठीक है? आप अपने ही फेलियर्स जो आपने पास्ट में देखे हैं ना लाइफ में, हो सकता है उस समय आपका समय ठीक नहीं चल रहा था, तो उन्हीं फेलियर से डर कर या उन्हीं फेलियर से डिमोटिवेट होकर ना अब हिम्मत ही नहीं कर पाते हो कि अब कोई रिस्क लिया जाए या कुछ ट्राई किया जाए लाइफ में। तो ऐसा हो सकता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके लिए वक़्त है कि अब आपको पूरी तरह से सेट अपनी जो आपकी इनर वैल्यूज़ हैं, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है ना, पूरी तरह से उसको स्ट्रॉन्गली होल्ड करके आपको लाइफ में ना अब आगे बढ़ने का वक़्त आ चुका है, ठीक है? दुनिया को दिखाने का वक़्त आ चुका है कि आप भी कुछ हैं और डेफ़िनेटली आप कुछ हैं, आप बहुत कुछ हैं, ठीक है? ये चीज़ आप नहीं जानते, आपके हेटर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है। आप में पूरा पोटेंशियल है बट उस पोटेंशियल को गलत जगह पे इन्वेस्ट करवाया जा रहा है आपको भ्रमित करके या फिर आप खुद कर रहे हैं भ्रमित होकर अपने पास्ट के जो फ़ियर्स आपने देखे हैं लाइफ़ में जो फेलियर्स देखे हैं उनसे प्रभावित होकर हो सकता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पोटेंशियल से अपनी ताकत से ना पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं पूरी तरह से आप ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप जिन चीज़ों से आप डरते हो ना, जिन चीज़ों से आप डरते हो, उन्हीं चीज़ों को आप अगर अपनी ताकत बना लेंगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से एक संदेश है बहुत इम्पोर्टेंट कि अपनी आँखों पर देखो जो भ्रम का आपके आँखों पर जो पट्टी बाँधी हुई है ना, आप इस पर्सन को देखिए, जिसके पास पूरा पोटेंशियल है, जिसके पास सोर्सेज़ भी हैं, सब कुछ है बट हो सकता है कि किसी तरह की आपकी ग्रह दशा ही ऐसी हो या फिर आपकी सराउंडिंग वैसे तो ग्रह दशा ही जब ठीक ना हो या हमारा घर या ग्रह ठीक है? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हमारी लाइफ में पॉज़िटिव नहीं होती तो वो आशीर्वाद होने के बजाय उल्टा हमारे लिए बद्दुआ टाइप बन जाती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ताकत आप बना सकते हो बट उन्हीं चीज़ों को अपना डर बना के बैठे हुए हो। तो उन चीज़ों को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। आप में पोटेंशियल डेफ़िनिटली बहुत है। आप खुद अपनी ताकत को नहीं जानते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि और लोग और जो आपके भला चाहते हैं उनका तो पता नहीं बट जो आपका बुरा चाहते हैं वो बहुत घबराए हुए हैं। उनको पता है कि आप अगर एक बार आपने खुद को पहचान लिया, एक बार आपने कदम उठा लिया तो फिर आपको नहीं रोका जा सकता। देख रहे हो आप यहाँ पे? एक बार देखिए ये जो पर्सन है देखिए अभी तक आप देख रहे हो ना एक पर्सन है जिसकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, जिसको पता है कि उसके पास थॉट्स हैं, उसको यूज़ करना भी आती हैं बट उसकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है और मन में एक अनजाना-सा डर बैठा हुआ है, देख रहे हैं आप? मन में एक अनजाना-सा डर बैठा हुआ है। आप इतने सारी चीज़ों में पज़ल्ड हैं और वो भी पास्ट की चीज़ों में पज़ल्ड हैं कि अपने आप को पूरी तरह से ना या तो आप पूरी तरह से स्ट्रेस्ड हैं इस टाइम पे या तो पूरी तरह से ब्लैंक हैं इस टाइम पे, ठीक है? एक टाइम आता होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें सोच-सोच कर ना सोच-सोच कर फिर लास्ट में बस कर देते हो आप, ठीक है? 1 बार फेलियर मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला, लेकिन जब जब हमारे शत्रु आप खुद समझिए ना, जब हमारे शत्रु हो गए, जब परिस्थितियाँ हो गई, जब वो हार नहीं मानती, तो आप किस बात से हार मान रहे हो? ठीक है? तो ये चीज़ है आपके लिए कि आप जैसे ही इन चीज़ों को लेट आउट करते हो लेट गो करते हो सॉरी, ठीक है? जैसे ही आप इन चीज़ों को लेट गो करते हो, खुद को पहचानते हो, वहीं से आप देखेंगे कि एक एक मतलब एक न्यू मतलब आपका बर्थ होगा, ठीक है? एक न्यू आप समझ नहीं पाएँगे कि चमत्कार है या क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे चमत्कार आपके साथ होंगे। आपका अगर आप घर में स्टक होके बैठे हुए हैं या फिर आप लोगों के साथ एन्जॉय भी कर रहे हैं बट अंदर से अकेले हैं और मतलब आपको भ्रमित हैं यार, तो भ्रमित हैं अगर तो आप जैसे ही इस स्ट्रेस को दूर करते हो
वैसे ही आपकी लाइफ में ना एक के बाद एक मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाएँगे, एक कुछ न्यू आइडियाज़ आपको आना स्टार्ट हो जाएँगे अ, जिसके बाद आपको रोक पाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपकी सक्सेस को, ठीक है? ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको फिर। बट अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना आपको आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आपके लिए ना थोड़ा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और अपनी छोटी-छोटी जो ज़िंदगी की खुशियाँ हैं ना, उनको लेट गो मत कीजिए, एन्जॉय कीजिए। किसी गुरु का मार्गदर्शन अगर आप चाहते हैं, कोई गुरु समान इंसान अगर आपके लाइफ में है, तो आप उनसे मार्गदर्शन लीजिए या फिर या फिर डिवाइन से ही मार्गदर्शन लीजिए। कोई भी इंसान जो आपके भले के लिए आपको कुछ बात बताता है, तो उस चीज़ को ना उस चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनिए, ठीक है? आपको कहीं न कहीं से मेरे को मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आपकी लाइफ़ में जो स्टकनेस थी ना, वो बहुत ही चमत्कारिक तरीके से ना, बहुत ही स्पीड में आपकी लाइफ़ में आ रही है, बहुत ही स्पीड से आपकी लाइफ़ में आ रही है, ठीक है? लेकिन इसको पहचानना और मौके को सँभालना ये आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है। ठीक है? और जैसे ही आप इन चीज़ों पे गौर करेंगे, आप देखेंगे कि जो फेलियर्स का जो आपको डर था, जो पोटेंशियल आप में था, जिसको अभी तक आप यूज़ नहीं कर पाए थे और स्पेशली वो लोग जो कि आपकी मतलब आपकी बुद्धि को, आपकी माइंड को हैक किए हुए थे, जो कि आपके मार्गदर्शन को मतलब सॉरी जो आपका जो फ़ोकस था, उसको डाइवर्ट किए हुए थे ना, मैं देख रही हूँ कि वो लोग ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ से निकल जाएँगे। निकलेंगे इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक बार आपको आपकी लाइफ की डायरेक्शन मिल गई, तो फिर आपको रोक पाना असंभव है, माइंड माय वर्ड्स, ठीक है? तो ये लोग देखेंगे कि आप देखेंगे कि ये लोग ना चुपचाप से आपकी लाइफ से निकलते जाएँगे और आपको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। हर किसी से अगर आप इस टाइम पे चिड़चिड़े मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कोई गाइडेंस दे, कुछ समझाने की कोशिश करे, जो आपका भला चाहते होंगे, तो आप शायद उन पे ना थोड़ा चिड़चिड़ा जैसा बिहेव करते होंगे या आपको गुस्सा आ जाता होगा, ठीक है? आपको लगता होगा कि एवरीथिंग इज़ फ़ॉल्स यहाँ पे सब कुछ झूठ है, सब बकवास करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा टाइप्स ऐसा आपको फ़ील होता होगा। तो इन चीज़ों को ना आपको जाने देना होगा। आपको लग रहा होगा कि आपकी मंज़िल बहुत दूर है और मेबी आप हो सकता है कि आप कभी उस वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएँगे, अब हिम्मत ही नहीं बची है, अब तो उम्र नहीं बची है या किसी तरह की ऐसी बातें आप खुद को सोच-सोच कर ना डिमोटिवेट करते होंगे। बट आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, अगर आपको अपनी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्ट्रेस आ रहा है, तो उन चीज़ों को भी जितना हो सके ट्राई कीजिए। मैं जानती हूँ कि एकदम से प्रॉब्लम्स को भूल जाना ये कोई जोक नहीं है, बट ट्राई कीजिए कि आप अपने देखिए गिराने के लिए हज़ार लोग खड़े हैं, बट हमें उठाने के लिए, बचाने के लिए बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं, कइयों के जीवन में होता ही नहीं है कोई। तो जब सब साथ छोड़ चुके तो उस टाइम पे अगर आप खुद भी अपना साथ छोड़ देंगे, तो फिर आप में और आपके शत्रुओं में क्या फ़र्क रह जाएगा? ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि अगर कोई आपका साथ छोड़ चुका है, कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपको बैकस्टैबिंग कर रहा है, तो उनके बातों से आहत होकर आप खुद अपना साथ मत छोड़िए। खुद को बचाने की, अपने सत्य को बचाने की कोशिश कीजिए। अपने वर्चस्व को बनाए रखने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सच कहूँ तो आपकी मंज़िल दूर नहीं है। आपकी सोच थोड़ी वो है, डाइवर्टेड है, सोच थोड़ी अ, अलग हो चुकी है क्योंकि आप देख ही गलत दिशा में रहे हो, ठीक है? ऐसा फ़ील हो रहा है। तो जैसे ही आप ये सब करते हो, मेरी बातों पे गौर करते हो या इन चीज़ों को फ़ॉलो अप करते हो ना, वैसे ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में मिरेकल्स होंगे और ये जो सर्कल है ना आपकी लाइफ़ का जो आपको लग रहा है कि स्टक हो चुकी है लाइफ़, तो यहाँ से ये जो स्टकनेस है, ये आप देखेंगे कि स्टकनेस हट रही है और आपकी लाइफ़ में हलचल तो हो रही है, पॉज़िटिव ग्रोथ तो हो रही है और स्टार्टअप जो है वो छोटी चीज़ों से ही होता है। ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि एकदम से मिरेकल हो जाएगा, तो मैं भी नहीं कहूँगी कि एकदम से मिरेकल हो जाएगा, बट इतना मैं कह सकती हूँ कि आज की रीडिंग जिसके लिए भी है, उनकी लाइफ़ में मिरेकल होगा ज़रूर और उनके मिरेकल और उनकी बीच जो दूरी है, वो जस्ट आपके कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको भ्रमित किया हुआ है और कुछ ऐसे आप खुद भी हैं जो कि हिम्मत हार के बैठ चुके हो।
पता नहीं है किसकी वो रीडिंग है। ठीक है, तो डिवाइन जो है क्योंकि आप एक तो हिम्मत हार चुके हो, दूसरा आप एनिमी से परेशान हो, तीसरा ना आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। तो अब जब बाकी सब लोग आपका साथ छोड़ चुके हैं, तो डिवाइन आपको ये संदेश देकर आपको अवेकन करना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं, ठीक है? डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं, जिनको हम एंजल्स भी कहते हैं, देवदूत भी कहते हैं या फिर हम अपनी भाषा में कुछ भी कहते हों। बट डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से सपोर्ट हमेशा आपके लिए अवेलेबल रही है और आगे भी रहेगी। बट उनको कॉल करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि ये रीडिंग सच हो, तो इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए, ठीक है? पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ़ में ना कुछ ऐसी पुरानी यादें हैं जो कि आपको आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बची है आप में। आप सोचते हो कि बट बस अब लाइफ़ में बचा ही क्या है, सब कुछ तो खो दिया है, ठीक है? अब क्या बचा है? अब क्या पाने को रह गया है? तो ऐसी कुछ आपकी एनर्जीज़ हैं बट इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। देखिए आपके पास्ट के ऊपर ना अगर आप हिम्मत करते हो तो आपकी जीवन में ना अभी भी बहुत सारी नेगेटिविटी बाहर जाने को रेडी है। आपकी किस्मत जो है बहुत ही बड़ा टर्न ले सकती है और उसके लिए कंडीशन सिर्फ़ 2 हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है? और अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है, आप क्लेम कीजिएगा, नहीं करती है तो जाने दे दीजिएगा, ठीक है? और जितना भी आपसे रेज़ोनेट हुई है, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। ऐसे लगता है कि जो हम आपसे जिस बारे में आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो सफल हो गई, हमारी कोशिश सफल हो गई, ऐसा लगता है। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में मुझे नहीं लगता कि किसी का भी ज़्यादा वक़्त ज़ाया होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने हमें सुपर थैंक्स सेंड किया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग जो हैं आप हमेशा खुश रहें और मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआएँ रहेंगी कि आप सदा खुश रहें और आपकी प्रॉब्लम्स अगर कोई लाइफ़ में आप महसूस कर रहे हो तो वो जल्द से जल्द कट आउट हो जाएँ, ठीक है? और आपको अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिव डायरेक्शन मिले, ठीक है? इसी दुआ के साथ हम इस वीडियो में लेते हैं आपसे अलविदा। नेक्स्ट रीडिंग में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए राधे-राधे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय-बाय।